ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ नहीं है 10 एमएलए कितने कि राज्यसभा के अंदर चुनाव होने की नौबत आए। हर बारी अनकंटेस्टेड निर्विरोध आदमी जीत जाता है। तो इस बारी शायद वो मौका मिले कि भाई यहाँ पे वोटिंग का मौका मिले। तो जब वोटिंग का मौका यदि आता है तो वो 25 आदमी किधर वोट देंगे, या तो अब्सेंट होंगे या हमें वोट करेंगे। तो हमारे पास में आम आदमी पार्टी के करीबन 68 विधायक इंडिपेंडेंटली खाली आम आदमी पार्टी के मेरे संपर्क में हैं। आपके संपर्क में हैं वो आपको वोट करेंगे। मुझे ऐसा भरोसा है, यकीन है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਕਰੂਟਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ 10 ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੋਂ? 10 MLO आम आदमी पार्टी ने है जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? पंजाब के अंदर पिछले 5 सालों से मैं सक्रिय हूँ। सबसे पहले 2020 में मेरी एक किताब आई थी यहाँ पे, जियो पॉलिटिक्स, और हिंदी में मैंने लिखी थी, जिसका पंजाबी ट्रांसलेट हुआ और पंजाब के अंदर करीबन 1 लाख कॉपी उसकी सोल्ड है। तो पंजाब के लोगों ने काफ़ी उस किताब को पढ़ा। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी मेरे किताब के रीडर बेस बने। 2022 के चुनाव में मैं यहाँ पे काफ़ी सक्रिय रहा पंजाब के अंदर। हमारे कई विधायक दोस्त थे कांग्रेस के, जिन्होंने चुनाव लड़े, तकरीबन सभी हार गए और उनकी जगह पे आम आदमी पार्टी के विधायक बने। तो थोड़ा बहुत दुआ सलाम हाय हेलो दोस्ती सभी से थी। और पिछले 1.5-2 सालों से लगातार हमारा आना जाना, मिलना जुलना, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, होता रहता है। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ? सभी के साथ में, सभी के साथ में। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच में बड़ा अनरेस्ट है। ये लोग केजरीवाल जी से, भगवंत मान जी से, उनकी जो काम करने का तरीका है उनसे बड़ा परेशान है। उनकी शिकायतें ये हैं कि जी SHO हमारी बात नहीं सुनता, DC हमारी बात नहीं सुनता, SSP हमारी बात नहीं सुनता। हम जब हल्के में जाते हैं तो जनता हमें खरी खोटी सुनाती है कि जी MLA साहब आपसे तो कोई काम ही नहीं हो रहा। MLA भी बेचारा क्या करे, आगे प्रशासन उसकी नहीं सुनता, आगे भगवंत मान उनकी नहीं सुनता, आगे सेक्रेटरीट में उनकी सुनवाई नहीं होती, तो MLA क्या करे। अब MLAज में अनरेस्ट है। दिल्ली से आकर के केजरीवाल जी पूरे पंजाब को चला रहे हैं। ये पंजाब के MLAज को एक्सेप्टेबल नहीं है। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਆ? बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? खुद ही कहें, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? पक्की गल है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ। बिल्कुल जी ਕਿਉਂਕਿ करोगे, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ऑब्जेक्शन जाहिर कर बिल्कुल जी करोगे जी, बिल्कुल जी करोगे जी। और जब स्क्रूटनी होगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार है, सरकार बड़ी पावरफुल होती है। सरकार हर तरीके से MLAज को दबाव में लेगी, डराएगी, धमकाएगी, बहलाएगी, फुसलाएगी, सारे काम करेगी। आपने देखा ही है, परसों मैंने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस मीट करने की कोशिश करी थी। सरकार ने सारी प्रेस मीट को ब्लैकआउट कर दिया, एक भी पत्रकार नहीं आया। और आज हमारा सौभाग्य है कि PTC न्यूज़ आज हमारे बीच में है, क्योंकि PTC न्यूज़ को शायद सरकार से डर नहीं लगता। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ, 10 ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਐਮਐਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਟੱਚ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? 60 MLA चाहिए जी वोट के लिए, जीतने के लिए। और आप यदि गिनती करो तो मैं 25 MLA तो विपक्ष के ही हैं। ਕਾਂਗਰਸ
कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, कांग्रेस का, अकाली के, बीजेपी के सारे मिला करके करीब 25 एमएलए अपोजिशन के हैं। अभी तक पिछले 20 सालों में ऐसा कोई मौका आया नहीं कि राज्यसभा के अंदर चुनाव होने की नौबत आए। हर बारी अनकंटेस्टेड निर्विरोध आदमी जीत जाता है। तो इस बारी शायद वो मौका मिले कि भाई यहाँ पे वोटिंग का मौका मिले। तो जब वोटिंग का मौका यदि आता है तो वो 25 आदमी किधर वोट देंगे, या तो अब्सेंट होंगे या हमें वोट करेंगे। दो ही रास्ते हैं। नहीं, दो और कैंडिडेट भी आगे 3 कैंडिडेट हो गए होंगे। कोई बात नहीं जी, उन्होंने भी आ जाने दो। हमारी तैयारी पूरी है। और यदि मैं मेरा बात करूं तो हमारे पास में आम आदमी पार्टी के करीबन 68 विधायक इंडिपेंडेंटली खाली आम आदमी पार्टी के मेरे संपर्क में हैं। अच्छा, आपके संपर्क में हैं, वो आपको वोट करेंगे मतलब? मुझे ऐसा भरोसा है, यकीन है। बाकी भविष्य में कुछ भी हो सकता है। 10 मिनट बाद में आदमी का जीवन है नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा यकीन है कि 68 एमएलए आम आदमी के मेरे संपर्क में हैं और वो मेरा साथ देंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ, 10 ਐਮਐਲਏ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਕਰੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। मैं इस संभावना को माइंड में रखते हुए अभी मैं 2 सेट में नामांकन और करूंगा और उसमें 20 नए एमएलए के भी साइन होंगे। अच्छा, नए एमएलए दोबारा फिर करोगे? दोबारा फिर करूंगा, 2 सेट में अभी मैं और करूंगा। एक आदमी 4 सेट में नामांकन कर सकता है। तो मैं इस सारी संभावनाओं को माइंड में रखते हुए कि भाई कोई आदमी मुकर सकता है, किसी पे ऑब्जेक्शन लग सकता है, सरकार को तो एक मामूली सा बहाना चाहिए। तो उस बहाने को मौका ना मिले, इसलिए मैं अभी 2 सेट में नामांकन और करूंगा। और 2 सेट में हर सेट में अलग अलग एमएलए होंगे। अच्छा, इतने एमएलए ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब 2 सेट और करोगे तो 30 सेट एमएलए तो हो गए ਤੁਹਾਡੇ हाँ टच। जी। तो कौन सा सेट कैंसिल करोगे जी? कोई एक सेट कैंसिल करोगे, सारे के सारे थोड़ी कर दोगे। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ दूसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो भी खींच लें, वो क्यों नहीं लड़ रहे? तो कि मेरा ये विचार है जी कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने लिए एक सेफ़ और सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म चाहती हैं जी, कि जहां पे एकदम मैदान साफ़ हो, हम वहीं पे लड़ने जाएंगे। और बीइंग ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और जो जनता पार्टी जो अब एक दोबारा से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, तो हमारे लिए तो हर मैदान संघर्ष का है। हम जहाँ पे 1% भी संभावना है, हम वहाँ पर भी संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग 110% जब तक श्योर नहीं होंगे तब तक वो लड़ने नहीं जाएंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ भी इम्प्लीमेंट होगा? देखो जी, तो हो ही वाइस प्रेसिडेंट वाली जो इलेक्शन हुई थी, तो उसके अंदर टेक्निकली क्योंकि पहले से ही तय था कि भाई एनडीए के पास में बहुमत ज़्यादा है और इंडिया ब्लॉक ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। लेकिन कायदे से इसके अंदर इंडिया ब्लॉक की डबल हार हुई है। डबल हार ऐसे हुई कि भले इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट हार जाता, लेकिन यदि उसने एनडीए में से 2 वोट भी अपनी तरफ क्रॉस करके लिए हुए होते तो इंडिया ब्लॉक की मोरल विक्ट्री होती और एनडीए ब्लॉक की मोरल डिफीट हो जाती, भले उनका कैंडिडेट जीत जाता। मेरे लिए जीत का विषय ये नहीं है कि मैंने राज्यसभा में जीत जाना है। मेरे लिए जीत का विषय ये है कि मैंने कितने वोट हासिल किए हैं। यदि मेरा नामांकन अप्रूव्ड हो जाता है तो मेरी सबसे पहली जीत होगी। उसके बाद में मुझे जीतने के लिए 60 वोट चाहिए। मैं कहता हूं कि यदि मान लो मुझे 57 वोट मिले और 3 वोट ना मिले तो भी मेरी हार है ना। लेकिन 57 वोट मिले हैं जी, ये भी तो जीत है। तो मेरे लिए यही जीत बहुत बड़ी है। अच्छा, एमएलए फिर केड़े उनके नाम भी सबके सामने आ ही जाएंगे जी, कहाँ रहेंगे। नहीं, फिर भी मालवे तो वहाँ, माझे तो वहाँ, दुआबे तो वहाँ, सभी पूरे पंजाब के ही हैं जी। अलग अलग पूरे पंजाब के ही हैं जी। और चूँकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड लिया कि सरकार बड़ी पावरफुल है, सरकार सब कुछ कर सकती है। मुझे डर नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि एमएलए को भी डर नहीं लगता। डर सबको। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਲਿਸਟ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ नहीं, देखो जी, ऐसा है कि सेक्रेटरी साहब लिस्ट दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। 24 तारीख के बाद में आप आरटीआई में लगा करके लिस्ट पूछोगे तो आपको बाकायदा मिल जाएगी। आज आप लेने जाओगे तो आज वो चुनाव आयोग की प्राइवेसी के हिसाब से आज आपको लिस्ट नहीं देंगे। 25 तारीख को आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो फिर भी तो उनका फिर नंबर लग ही जाना फिर MLA। देखो, नंबर लग जाना है वो तय है। और मैं सभी विधायकों की एक ही बात कहता हूँ कि देखो जी, डर के आगे जीत है। डर करके क्या जीना, जियो तो शेर की तरह जियो। अच्छा,
आप भी शेर की तरह जी रहे हो? हम तो शेर ही की तरह जी रहे हैं। राजस्थान तो आके पंजाब च इलेक्शन लड़ रहे हो तो सीधा जाहिर तौर पे हिम्मत करके लड़ रहे होंगे। बिल्कुल जी, हम तो शेर ही की तरह जीते हैं और सभी अपने साथ वालों को कहते हैं कि राजनीति जो है वो करेज का नाम है। आपको करेज के साथ में रहना चाहिए। वो नेता ही यदि डर गया तो फिर नेता किस बात का जी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।